वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स, मेनी पॉपुलर कैरेक्टर्स एंड गोजो। सब कुछ होते हुए भी उसकी स्टोरी को अच्छा बनाता है उसका क्रिएटर। फिर भी एक क्रिएटर कहीं ना कहीं तो चूक कर ही जाता है, जहाँ पे एनिमे प्रोडक्शन स्टूडियो को मेजर एलिगेशंस लगते हैं कि वो अपने क्रिएटर से ज्यादा मेहनत करवाते हैं। क्यों ना स्टूडियो उनसे करवाए इतना ज्यादा मेहनत, कहीं ना कहीं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैंस के ऊपर भी आता है। एक एनिमे के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाना, एक एक चैप्टर के ऊपर इतना ज्यादा आउटरीच करना, इसकी वजह से गिरता है प्रोडक्शन को इमेंस प्रेशर और बाय डिफॉल्ट एनिमे की क्वालिटी हो जाती है डाउन। इसी कुछ कारण की वजह से ये एनिमे की क्वालिटी के साथ साथ उसकी राइटिंग स्किल के ऊपर भी डाउट आता है। एक एनिमे जब पॉपुलर होता है उसके साथ पॉपुलर होता है उसका मांगा भी, और जब मांगा को पॉपुलर होता है तब आता है प्रेशर क्रिएटर के ऊपर। क्रिएटर क्या नया दिखा सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे कि गेगे आकुदामी के राइटिंग स्किल के फॉल्ट के बारे में। कहा गेगे आकुदामी से चोक करते हैं, और उसके राइटिंग स्किल के ऊपर हल्का सा क्रिटिसिज्म भी करेंगे, जहाँ पे हम बात करने वाले क्यों गेगे को लाना पड़ा हमारे गोजो को ऐसे फॉर्म में। आखिरकार क्यों गेगे सेंसे अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई एंड नहीं दे पाते, और विलन के साथ उनका ऑब्सेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि विलन को बचाने के लिए अपने सेकंड मेन कैरेक्टर को भी बलि दे सकते हैं। गेगे सेंसे के ऊपर सबसे ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं उनके कॉपी राइटिंग स्किल की वजह से। सही सुने, कॉपी राइटिंग स्किल की वजह से। गेगे सेंसे बहुत ज्यादा अच्छे राइटिंग स्किल का प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा कॉपी किया अदर्स एनिमेस से, ज्यादातर इमेज और नारुतो से। हंटर का फैन है और डिमन स्लेयर की एंडिंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड। फिर भी इनके राइटिंग स्किल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। जुजुत्सु काइसेन का एनिमे फर्स्ट टाइम आया था, लोग तो अनदर शोनेन एनिमे बोल के साइड हो जा रहे थे। तब लोग कह रहे थे कि एक और शोनेन एनिमे है जो अपने पाथ को भूल चुका है, वो जो कॉपीड है। लेकिन एक कैरेक्टर था जिसको देखने के बाद लोगों ने पूरा का पूरा एनिमे देखना स्टार्ट कर दिया। जगह जगह फैन क्लब्स बनने लगे और सारे एनिमे ड्राइंग्स बने। ये सब कुछ इधर ही नहीं रुका, एनिमे टी शर्ट से लेके एनिमे मर्चेंडाइज तक सब में एक ही चीज, एक ही कैरेक्टर के बात होने लगा, दैट इज गोजो सातोरू। ऐसा नहीं था कि इस एनिमे के पहले कोई भी क्रेज नहीं था, एनिमे का भी बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था, लेकिन जब जुजुत्सु काइसेन इस मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ तब एनिमे का बाउंड्री टूटने लगी। आज ये एनिमे न्यू बिग 3 के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। भी राइटर कहीं ना कहीं तो इसको चूक करते हैं, क्योंकि ओल्ड कैरेक्टर को रिसाइकल करना नारुतो जैसे एनिमे से बहुत ज्यादा अलग होने के बाद भी, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा अलग होने के बाद भी को नारुतो के चीप कॉपी बोलना, इसके पीछे भी था गोजो सातोरू। इसका कैरेक्टर डिजाइन बहुत ज्यादा दूसरे और कैरेक्टर के साथ मिलता है और स्टोरी और कॉन्सेप्ट वैसा ही लग रहा था, लेकिन जुजुत्सु काइसेन का वास्ट हिस्ट्री और रियल लाइफ कनेक्शन की वजह से इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा एंगेजिंग होने लगा। बाद में शिबुया आर्क में बहुत ज्यादा किलिंग्स की वजह से और बहुत ज्यादा फैन फेवरेट कैरेक्टर के डेथ की वजह से इसका दूसरा चोकिंग पॉइंट आता है, लेकिन ये भी इसके लिए प्लस पॉइंट ही साबित होता है। ऐसा ही किलिंग, ऐसा ही मर्डर हमें देखने को मिला था नारुतो के अंदर पेन आर्क के समय, इन पेन आर्क के आखिर में सब रिवाइव हो जाते हैं। इसी वजह से ये सब हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया था, लेकिन जुजुत्सु काइसेन के अंदर जो मर गया सो मर गया। एक और क्रिटिसिज्म मिलता है जुजुत्सु काइसेन को कि जुजुत्सु काइसेन में ओवर पावर कैरेक्टर, अगर एनिमे की तरफ से देखा जाए ओवर पावर कैरेक्टर कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ओवर पावर होते हुए भी उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक क्रिएटर के लिए, लेकिन गेगे सेंसे ने बहुत ज्यादा अच्छे से यूज किया है हमारे गोजो को, और एक कैरेक्टर जो फैन फेवरेट था उसको इतना ज्यादा ओवर पावर करने के बाद भी एक और नया ओवर पावर कैरेक्टर लाया गया, सुकुना, और उसको पावरफुल दिखाने के चक्कर में हमारे गोजो के साथ फाइट करवाया गया फर्स्ट सीजन के अंदर ही। सुकुना बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से हारा था, लेकिन जब सुकुना ने गोजो को काटा तब तो पूरा सीन ही चेंज हो चुका था। यही पे हमारा आता है अगला पॉइंट, कैरेक्टर को जस्टिफाई ना करना। नाना में अपने आखिरी पल तक लड़ाई करते हुए मरा, लेकिन आखिर में उसको कौन मारता है? माहितो। इस बार टीज कर दिया गया था इन जेजे के फर्स्ट सीजन। भी एक फैन फेवरेट कैरेक्टर को इतना ज्यादा क्रूर तरीके से देख देना बहुत ज्यादा बेकार था। यही तो स्पेशलिटी है गेगे आकुदामी सेंसे का, अपने कैरेक्टर के साथ एकदम ऑनेस्ट रहते हैं। अपने लिखे हुए फर्स्ट कैरेक्टर को एक मीनिंगफुल डेथ देने के बाद तो फैंस के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल डेथ था ही नहीं, अपने बाकी कैरेक्टर्स को भी दे देते हैं बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वे से। जेजे के एक नॉर्मल एनिमे जैसा है ही नहीं, इस एनिमे में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो अलग है। लोग एक ही जैसा एनिमे देख के पक चुके थे, जहाँ एक हीरो होता है और एक विलेन होता है, जहाँ पे विलेन हर वक्त हर समय आखिर में आके हार ही जाता है। लेकिन गेगे सेंसे ने एक ऐसा राइटिंग स्टाइल अपनाया जहाँ पे हीरो को साइडलाइन करते हुए साइड कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया गया, जहाँ पे एनिमेस के अंदर लड़कियों को एज अ फैन सर्विस यूज किया जाता है। जेजे को उनसे सबसे ज्यादा अलग है, यहाँ मिल कैरेक्टर से फैन सर्विस दिया जाता है। गेगे सेंसे का राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि गेगे ने मोमिन ही डैडी क्रिएट किया है, और इसकी वजह से मेल से ज्यादा फीमेल ऑडियंस जुजुत्सु काइसेन को फॉलो करता है।
हमारा आखिरी पॉइंट है कैरेक्टर रिवाइवल। यहाँ पे गेगे कैरेक्टर को जस्टिस ही नहीं दे पाते, इसलिए गोजो और नानामी रिवाइवल के ऊपर गेगे ने एक ऐसे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जस्टिस किया है जिसका नाम है टोजी फुसिकोरो। इसे गेगे सेंसे का मांगा जिसकी वजह से जलता है, उनको तो कोई भी रिवाइवल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। लिटरली गोजो को मारने के बाद यूता से वापस लाना, फैन फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर इतना ज्यादा रिस्क लेने के बाद भी फाइनली पूरा हक दिया। जुजुत्सु काइसेन अपने आखिरी स्टेज में है, अगर सुकुना को ना मार पाए गिगे कुदामी तो ये भी एक बेकार एंडिंग ही साबित होगा।